अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एक दिलचस्प टॉपिक को, और वो है पेशाब के कतरे क्यों गिरते हैं। ये मसला आमतौर पे बहुत सारे इंसानों को दरपेश है। आज के हमारे इस जदीद दौर के अंदर बहुत सारे जो हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको ये मसला होता है, और ख़वातीन हजरात इससे मुतासिर हैं, और बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद है हमारे यहाँ नौजवान नस्ल की जिनको पेशाब करने के बाद, यूरिन पास करने के बाद पेशाब के कतरे गिरते हैं। ये पेशाब के कतरे क्यों गिरते हैं और इनकी क्या लॉजिक है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको पेशाब के कतरे क्यों गिरते हैं। देखें, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उम्र रसीदा लोग होते हैं, आम तौर पे उनके जो वजूद के मसल्स होते हैं, उनकी जो गिरफ्त होती है वो बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती है। और जब वो ढीली पड़ती है तो फिर क्या होता है कि उनको जब वो पेशाब कर चुकते हैं तो पेशाब करने के बाद जैसे वो खड़े होते हैं तो फ़ौरन से उनकी शलवार के अंदर या पैंट के अंदर उनके पेशाब के कतरे गिर जाते हैं, जिससे उनको तहारत के मसाइल भी पेश आते हैं। वो पाक भी नहीं रह पाते और अनकॉन्फिडेंस भी रहते हैं। वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बस औक़ात कि ये कौन सी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा। तो इसकी दो वजूहात होती हैं। जो पेशाब की नाली है, जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है, उसका जो अगला सिरा होता है उसके अंदर ऐसे मसल्स होते हैं जो कि पेशाब कर चुकने के बाद पेशाब की नाली के अंदर जितना यूरिन बाकी होता है उसको सबको बाहर खींच के निकाल देता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें कुछ देर वहाँ बुज़ुर्गों को चाहिए कि थोड़ी देर पेशाब करने के बाद जब पेशाब आना बंद हो जाए, वहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए, कम से कम 20 सेकंड्स के लिए वहाँ पे रुकें। वहाँ पे अगर वो आराम से रुक जाएंगे थोड़ा सा तो वो मसल्स अपना काम कर देंगे, और फिर ये होगा कि पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे नहीं गिरेंगे। 80% तो इसी से ही मसला हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि अगर ऐसा करने के बावजूद फिर भी पेशाब के कतरे गिरते हों तो उसके लिए फिर उनका शायद हो सकता है कि उनको प्रोस्टेट का मसला हो, क्योंकि प्रोस्टेट यानी गुदूद वो एक बारीक सी झिल्ली होती है। तो जब वो बढ़ती है, अमूमन 40 से 50 साल की उम्र के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको प्रोस्टेट का मसला हो जाता है, और प्रोस्टेट के बढ़ने या नाली के इन्फेक्शन और सोजिश की वजह से पेशाब का कुछ हिस्सा वहाँ रह जाता है, और नतीजा ये होता है कि पेशाब कर चुकने के बाद भी पेशाब के कतरे गिर जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो ऐसे बुज़ुर्गों का, ऐसे बुज़ुर्गों का हमें क्या इलाज करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले बेहतर ये है कि आप मरीज़ की जांच करवाएं, उसका एक ज़बरदस्त फ्रेश अल्ट्रासाउंड करवाएं और उनका यूरिया और क्रिएटिनिन लें और यूरिन कंप्लीट करवाएं। तो इन टेस्ट को फिर आप अपने अच्छे जो आपका डॉक्टर है उसको दिखाएं। तो इसका जो बाकायदा तौर पे इलाज है वो डॉक्टर ही आपका करेगा, जो आपका डॉक्टर है। वो ख़्वाह आप होम्योपैथिक डॉक्टर ले लें, ख़्वाह आप एलोपैथिक डॉक्टर ले लें। अब हम चलते हैं कि जो नौजवान हैं, चलें बुज़ुर्गों की तो बात समझ में आती है, लेकिन जो नौजवान नस्ल है जो 16-16 साल, 15-15 साल, 13-13 साल के जो लड़के हैं, उनको ये मसला क्यों हो रहा है। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से बच्चों को जिनसी तालीम नहीं दी जाती, कि जब आप एक बलूगत की उम्र को छूने लगेंगे, बलूगत की उम्र को पहुँचेंगे तो आपको क्या करना है, क्या एहतियाती हिफाजती तदबीर हैं। क्योंकि हमारे माशरे में जिनसी तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है, और इसको शर्म के मारे इन चीज़ों को रख दिया जाता है, जिससे कि बच्चे फिर माशरे के बहुत ही गलीज़ तरीन लोगों से जब उस तरह के मशावरत वाली बातें सुनते हैं तो फिर वो ख़ुद से ही नज़रियाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे ख़ुद ही से अपने मसाइल का हल ढूँढ लेते हैं। यानी जिनसी तालीम का फुकदान ये बड़ा मसला है पेशाब के बाद पेशाब के कतरे गिरने का। और इसके अलावा वही बात कि वो वाशरूम में जाएंगे और फ़ौरन से जल्दी जल्दी यूरिन पास करेंगे और जल्दी जल्दी खड़े हो जाएंगे, तो नतीजा ये होगा कि उनकी पैंट में फिर पेशाब के कतरे गिर जाएंगे। तो पेशाब करते हुए खुदारा
لازمی اگر آپ پیشاب کے قطروں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو جو نوجوان ہیں وہ ان کے لیے میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے. اگر آپ کے سارے ٹیسٹ کمپلیٹ ہیں، جو اوپر ٹیسٹ میں نے بتائے ہیں، تو اگر وہ سارے ٹیسٹ آپ کے کمپلیٹ ہیں تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد آپ اپنی پیشاب والی نالی کو اچھے طریقے سے صاف کریں، تاکہ اس نالی کے اندر جو پیشاب کے قطرے رک گئے ہیں وہ پیشاب کی اس نالی سے باہر گر جائیں اور آپ کی جو طہارت ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے. اور اس کے بعد آپ واش روم کو استعمال کریں اور پانی کو یوز کرنے کے بعد واش روم سے باہر آ جائیں. یعنی ایک بڑی غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب یورین پاس کرتے ہوئے جو بچے جلدی کرتے ہیں، نوجوان حضرات، اور جنسی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے عام طور پہ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. عموماً یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو لے کر بے حد زیادہ پریشان ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں ان سے کیسے چھٹکارا ملے گا. تو اس کے لیے کچھ یہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ یہی ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ رپورٹس کلیئر ہیں اور پھر بھی آپ کو پیشاب کے قطرے گرتے ہیں تو آپ ان سے نجات چاہتے ہیں، تو پیشاب کرنے کے بعد آپ واش روم میں کچھ دیر بیٹھیے اور واش روم میں جب یورین پاس کر لیں، جب چھوٹا پیشاب آپ کر لیں، تو اس کے بعد آپ اپنے پیشاب والی نالی کو اچھے طریقے سے اس کی جڑ سے لے کر پیشاب والی نالی کی جڑ سے لے کر اس کے اگلے سرے تک اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ دیں اپنے ہی ہاتھ سے رگڑ کے، تاکہ پیشاب والی نالی کے اندر جتنا پیشاب وہاں پہ رک گیا ہے وہ سارے کا سارا اچھے طریقے سے ریلیز ہو جائے. ورنہ ویسے عموماً مسلز یہ کام کرتے ہیں، لیکن جلدی میں جو یورین پاس کیا جاتا ہے عموماً مسلز کو ٹائم ہی نہیں دیا جاتا، اور جب مسلز اپنا کام کرتے ہیں اس وقت وہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والا جا چکا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایز اے ریزلٹ پیشاب کے قطرے پینٹ میں یا شلوار میں ہی گر جاتے ہیں. تو اس کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کا جو اچھا آپ کا جو ڈاکٹر ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، آپ گردے مسانے والے ڈاکٹر کو دکھائیے، کڈنی اسپیشلسٹ کو دکھائیے، آپ اپنے قریبی کڈنی سینٹر جائیے، اپنا CBC کروائیے، اپنا یورین کمپلیٹ کروائیے، کریٹینائن کروائیے، یورک ایسڈ لیجیے اور ایک فریش الٹرا ساؤنڈ. یہ چند ضروری ٹیسٹ ہیں، یہ کروا کے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے. تاہم اگر آپ کی تمام رپورٹس کلیئر ہیں تو پھر یہ 2-3 باتیں ہیں، آپ ان پہ عمل کیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے.